हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कनक न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं आज की बड़ी 10 खबरें। योगी बोले, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर सबके मुंह सिले हैं क्या? उनकी रक्षा हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंदुओं की रक्षा करना हमारा दायित्व है। आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो सबके मुंह सिले हुए हैं। मुख्यमंत्री शनिवार को अयोध्या के मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। आइए जानते हैं बांग्लादेश का कौन सा आइलैंड मांग रहा था यूएस। शेख हसीना ने कर दिया खुलासा। बोली, अगर सरेंडर कर देते तो संप्रभुता को नुकसान होता। शेख हसीना ने एक संदेश में कहा, यह समाचार पाकर मेरा दिल रो रहा है। मेरी पार्टी आवामी लीग के कई नेता मारे गए, कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया। कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है और उनके घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की जा रही है। अल्लाह की रहमत से मैं जल्द ही वापस लौटूंगी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी सरकार के पतन के पीछे अमेरिका का हाथ बताया है। हसीना ने आरोप लगाया कि अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप नहीं सौंपने के कारण उन्हें सत्ता के देखभाल होना पड़ा। खेत में खड़े होकर पीएम मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों से की बात। 109 उन्नत बीजों की किस्में जारी। पीएम मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने 109 नई फसल किस्मों का शुभारंभ किया जो उच्च उत्पादकता वाली, जलवायु प्रतिरोधी और पोषक तत्वों से भरपूर हैं। प्रधानमंत्री ने खेतों के बीच खड़े होकर किसानों के साथ संवाद किया, जिससे यह कार्यक्रम और भी महत्वपूर्ण हो गया। उन्होंने किसानों की मेहनत को सराहना करते हुए कहा कि उनकी कड़ी मेहनत ही देश को खाद्य सुरक्षा का आधार है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की विश्वसनीयता शून्य। SC/ST रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले अखिलेश। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले पर कई राजनीतिक दलों ने अपनी असहमति जताई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी इनको लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते हफ्ते अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे में कोटा दिए जाने की मंजूरी दी थी। कोर्ट ने कहा था कि SC/ST कैटेगरी के भीतर नए सब कैटेगरी बनाकर अति पिछड़े तबकों को अलग से रिजर्वेशन दे सकते हैं। क्या आज फिर महंगा हो गया सोना? जाने आज शहर में क्या है 22 कैरेट गोल्ड का रेट। सोने के दामों में रविवार 11 अगस्त को मामूली बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि कई शहरों में दाम फ्लैट रहे हैं। देश के ज्यादातर शहरों में सोने की कीमत 70,000 के आसपास है। सोने के दामों में पिछले कुछ दिनों में गिरावट जारी है। बजट 2024 पेश होने के बाद से सोने और चांदी के दामों में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि बीच में बढ़ोतरी भी उन्हीं की, लेकिन वो मामूली थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज आज रविवार को बंद रहता है। देश में आज चांदी की कीमत 83,100 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। दिल्ली में आज 22 कैरेट गोल्ड का रेट 64,600 रुपए 10 ग्राम है। वहीं मुंबई में 22 कैरेट सोने की कीमत 64,450 रुपए है। तो चेन्नई की बात करें तो 64,400 रुपए प्रति 10 ग्राम और कोलकाता में 64,450 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बांग्लादेश में अब सेना के काफिले पर भीड़ का हमला, 15 घायल। शेख हसीना की वापसी की कर रहे थे मांग प्रदर्शनकारी। हजारों की संख्या में आवामी लीग के नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश में वापसी की मांग कर रहे थे। उन्होंने ढाका खुलना राजमार्ग को अवरुद्ध कर रहे थे। सेना ने उन्हें रोक तो भीड़ में ईंट से हमला कर दिया। इसके बाद सेना ने भी फायरिंग की। यूपी में जल्द होने वाली है भर्ती। पुलिस भर्ती के लिए हो जाइए तैयार। आइए जानते हैं कि पुलिस को कितने रुपए महीना मिलते हैं। 30 से 40,000 के बीच में पुलिस कर्मियों को तनख्वाह मिलती है और उन पुलिस चौकीदारों की बात करें तो उन्हें 25 से 30,000 के बीच में मिलता है। कौन कौन चाहता है कि 2029 में राहुल गांधी पीएम बने? कमेंट सेक्शन में बताएं।
Thank you for watching my daily videos. Please subscribe my channel. Bye bye.